इन्वायरमेंट क्या है? पहले हम इन्वायरमेंट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग अराउंड अस। इन्वायरमेंट क्या है? वो सारी चीजें जो हमारे आसपास है उसी को हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। एयर, वाटर, लैंड, प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर पार्ट ऑफ इट। कह रहा है कि एयर हो गया, वाटर, लैंड, जमीन, भूमि, प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमंस, मानव, ये सभी हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट है। इन्वायरमेंट क्या है? वो सारी चीजें जो हमारे चारों तरफ है, जो हमें चारों तरफ से घेर के रखी है, चाहे वो वाटर हो, चाहे एयर हो, लैंड हो, प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमंस हो, उन्हें हम लोग इन्वायरमेंट ही कहेंगे। इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आते हैं। प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर लिविंग थिंग्स। प्लांट, पौधे, जानवर और ह्यूमन, मानव, ये लिविंग थिंग्स हैं। दे नीड फूड, वाटर एंड एयर टू लिव। इन्हें जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत, पानी की जरूरत और हवा की जरूरत होती है। टेबल, चेयर, फैन, टेलीविजन एंड फोन आर सम ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। कह रहा है यहाँ पे कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जांपल दिए गए, जैसे टेबल हो गया, फैन हो गया, टेलीविजन हो गया, चेयर्स हो गए, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। और दे नाइदर ब्रेक नॉर ग्रो। कह रहा है ये ना तो बढ़ते हैं और न ही ब्रेक करते हैं, न ही ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं, न ही श्वसन करते हैं। आवर एनवायरनमेंट इज बोथ नेचुरल एंड मैन मेड। कह रहा है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो नेचुरल भी है और मैन मेड भी है। The natural things are those that are not made by humans। कह रहा है कि नेचुरल थिंग्स वो सारी वस्तुएं जो कि मानव के द्वारा बनाई नहीं जाती है, वो सारी चीजें जो मानव के द्वारा बनाई नहीं जाती उसे हम बोलते हैं नेचुरल थिंग्स। और वो सारी वस्तुएं जो कि मानव के द्वारा बनाई जाती हैं, जिससे मनुष्य खुद बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होता है। नेचुरल थिंग्स लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होता है, जबकि मैन मेड थिंग्स ऑलवेज नॉन लिविंग थिंग्स। मैन मेड थिंग्स हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स होता है। कह रहा है यहाँ पे कुछ नेचुरल और कुछ मैन मेड थिंग्स के एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे ट्री हो गया, फ्लावर, वाटर, सन, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब नेचुरल थिंग्स के एग्जांपल है। जबकि चेयर, डेस्क, बेंच, कंप्यूटर, पेन, पेंसिल, बैग, ये सब मैन मेड थिंग्स के एग्जांपल्स हैं। नेचुरल और मैन मेड थिंग्स में डिफरेंस बताया गया है। नेचुरल एनवायरनमेंट और मैन मेड एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है? कह रहा है इट इज नॉट मेड बाय ह्यूमंस। जो नेचुरल थिंग्स होते हैं वो ह्यूमंस के द्वारा नहीं बनते हैं, जबकि मैन मेड थिंग्स इट इज मेड मैन मेड। कह रहा है मैन मेड थिंग्स जो होता है मानव के द्वारा बनाया जाता है, जबकि नेचुरल थिंग्स मानव के द्वारा बनाया नहीं जाता है। आगे है सेकंड पॉइंट नेचुरल थिंग्स में। नेचुरल एनवायरनमेंट इट इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जैसा हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आते हैं, जबकि मैन मेड एनवायरनमेंट जो होता है हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स होता है, ये लिविंग नहीं होता है। A healthy environment is one where there is clean air, water, soil, which is noise free। कह रहा है कि healthy environment स्वच्छ और शुद्ध वातावरण वो होता है जहाँ की साफ पानी, साफ हवा, साफ मिट्टी और जो नॉइज फ्री होता है, जहाँ की ज्यादा शोरगुल नहीं होता है। We all require a healthy environment to live a life free of disease। कह रहा है कि हमें जीवित रहने के लिए एक शुद्ध और स्वच्छ वातावरण की जरूरत होती है, जिससे हमें रोगों से बच सकते हैं और हम पूरी तरह से स्वच्छ रह सकते हैं, स्वस्थ। We use many things। हम बहुत सारे वस्तुओं का यूज करते हैं। Things that are no longer useful to us are called waste। बहुत सारी वस्तुएं जिसका हम ज्यादा देर तक, ज्यादा समय तक यूज नहीं कर सकते हैं, उसको लोग वेस्ट करते हैं। Things can be solid, waste can be solid, liquid और gas। कह रहा है कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, खराब पदार्थ होते हैं, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। When waste are not disposed properly। कह रहा है कि जब वेस्ट को, जब गंदगी को, खराब पदार्थ को हम टाइम पे प्रॉपर्ली अगर डिस्पोज न कर पाए, they are harmful to the air, water and land। वो हमारे हवा को, हमारे पानी को और हमारे भूमि को प्रदूषित कर देते हैं, उन्हें हानि पहुंचाते हैं, रिजल्टिंग इन स्प्रेड ऑफ जर्म्स एंड कॉजिंग डिजीज। कह रहे हैं कि वेस्ट मटेरियल को अगर हम समय पर डिस्पोज न करें, सड़ा न सकें, तो इससे जर्म्स पैदा होंगे और जिससे कि जो कि रोगों का कारण हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्डों में, दे स्पॉइल आवर एनवायरनमेंट और कॉज पॉल्यूशन। कह रहे हैं कि ये हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रदूषित करते हैं और
प्रदूषण को भी बढ़ावा देते हैं। सेकेंड है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। अब इन्वायरमेंट के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करें। इन्वायरमेंट क्या है? वो सारी वस्तुएं जो हमें चारों तरफ से घेर के रखी हैं उन्हें हम इन्वायरमेंट कहते हैं, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, लैंड हो, ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो। इन्वायरमेंट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं। आगे क्या है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन के कितने प्रकार होते हैं? पोल्यूशन मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। पहले हम लोग एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एयर पोल्यूशन क्या है? द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। कह रहा है कि ब्लैंकेट ऑफ एयर, द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। कह रहा है कि हवा का वो पल जो पूरी तरह से धरती को चारों तरफ से घेर के रखा है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, वातावरण कहते हैं। इट इज मेड ऑफ डिफरेंट गैसेस। ये विभिन्न प्रकार की गैसों से मिलकर बना होता है। ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। कहा है कि जितने सारे लिविंग थिंग्स होते हैं वो जब शोषण करते हैं तो शोषण के दौरान वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो लोग बाहर निकालते हैं। हार्मफुल गैसेज एंड स्मोक आर लेट इनटू द एटमॉस्फेयर बाय व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। कह रहा है कि जो हार्मफुल गैसेज जो होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर को खराब करते हैं, जैसे व्हीकल से निकलने वाले धुएं, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं, ये सब हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। Thus the atmosphere get polluted or spoiled by unwanted harmful substances। कह रहा है कि ये सब जो व्हीकल से, वाहनों से निकलने वाले धुएं हैं, जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से पॉल्यूट कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। बर्निंग प्लास्टिक, प्लास्टिक का जलना, गार्बेज, कूड़ा कचरा एंड लाइटिंग क्रैकर्स और फुलझड़ियों का जलना आल्सो कॉज एयर पोल्यूशन। ये सब यानी कि प्लास्टिक को जलाने से, गार्बेज, कूड़ा कचरा को, लाइटिंग क्रैकर्स, फुलझड़ी को, पटाखों को, ये सब जलाने से एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन कैन रिजल्ट इन कफ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम लाइक अस्थमा। करें एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में कफ की बीमारी हो जाती है और उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे उन्हें एक अस्थमा रोग की बीमारी पैदा हो जाती है। सेकेंड है वाटर पोल्यूशन। वी नीड वाटर फॉर मेनी पर्पस लाइक ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड कुकिंग। कह रहा है कि हमें पानी की जरूरत होती है विभिन्न प्रकार के उद्देश्य के लिए, जैसे पीने के लिए, वॉशिंग, धोने के लिए, बाथरूम, स्नान करने के लिए एंड भोजन बनाने के लिए। एनिमल्स एंड प्लांट आल्सो नीड वाटर टू लिव। जानवरों को और पौधों को पानी की जरूरत जीवित रहने के लिए होती है। वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स। कह रहा है वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स। कह रहा है कि हम लोग पानी, पीने वाला पानी नदियों से और झीलों से प्राप्त करते हैं। बट द लेक एंड रिवर्स आर पोल्यूटेड बाय थ्रोइंग गार्बेज इनटू देम। लेकिन जो झीलों का पानी होता है, जो नदियों का पानी होता है, वो पूरी तरह से प्रदूषित होता है क्योंकि उनमें गार्बेज को फेंका जाता है। कूड़ा कचरा को फेंकने से वो नदियों का पानी, झीलों का पानी पूरी तरह से पोल्यूट हो जाता है। बाय बाथिंग एनिमल्स, washing clothes and utensils by dumping waste from factories into them causing water pollution। कह रहा है कि नदियों के पानी में जानवरों को स्नान कराने से, कपड़े धोने से, बर्तन धोने से, कूड़ा कचरा को फेंकने से, जो कि फैक्ट्रियों से निकले रहते हैं, इनसे हमारा वाटर पोल्यूशन हो जाता है। पोल्यूटेड वाटर इज हार्मफुल टू ऑल लिविंग थिंग्स। कह रहा है कि जो प्रदूषित हवा होती है वो सारे के सारे लिविंग थिंग्स के लिए हानिकारक होती है। थर्ड है लैंड पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण। We need land to build house, office, roads and big buildings। कह रहा है कि हमें भूमि की जरूरत घर बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए या बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के लिए जरूरत होती है। Land is also used for growing crops। कह रहा है कि भूमि का यूज फसल उगाने में भी होता है। Humans, plants and animals live on land। कह रहा है कि मानव हो, प्लांट या एनिमल, ये सब भूमि पे ही रहते हैं। Land gets polluted by dumping waste ऑन इट। कह रहा है कि जो जब हम कोई भी कूड़ा कचरा को भूमि पर फेंकते हैं तो वैसी स्थिति में हमारी जो मृदा होती है पूरी तरह से प्रदूषित हो जाती है। लैंड इज आल्सो अफेक्टेड बाय डस्ट, स्मोक एंड पोल्यूटेड वाटर। इतना ही नहीं, डस्ट, धूल कण, स्मोक, धुआं और पोल्यूटेड एयर, पोल्यूटेड वाटर, प्रदूषित पानी, धूल कण, हवा, धुआं और
पोल्यूटेड वाटर से भी हमारी मृदा पूरी तरह से उसका एक बुरा प्रभाव हमारे मृदा पे पड़ता है। आगे है नॉइज पोल्यूशन। एनी अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज। क्या है कि वो सारे साउंड जो अनप्लीजेंट होते हैं, जो कि हम सुन नहीं पाते हैं, जिसकी आवाज हमें अच्छी नहीं लगती है, काफी कड़वी लगती है, उसे हम लोग नॉइज बोलते हैं। दिस साउंड ऑफ हॉर्न का साउंड, स्पीडिंग व्हीकल्स, चलने वाले गाड़ियों को जो साउंड होते हैं, पीपल स्पीकिंग लाउडली, जब लोग बहुत तेज बोलते हैं, नॉइज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स आर मेन कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। क्या है कि नॉइज पोल्यूशन के बहुत सारे कारण हैं। हॉर्न्स, गाड़ियों के हॉर्न, वाहनों के हॉर्न्स, लोगों के द्वारा खूब तेज बोलने की आवाज, फैक्ट्री से निकलने वाले आवाज, ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखों की आवाज, इन सब से नॉइज पोल्यूशन होता है। नॉइज पोल्यूशन कैन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ हियरिंग एंड अफेक्ट आवर हेल्थ इन द लॉन्ग रन। कह रहे कि जो नॉइज पोल्यूशन होता है, इसका पूरा प्रभाव हमारे हियरिंग, लॉस ऑफ हियरिंग पे पड़ता है। यानी कि अगर जो नॉइज पोल्यूशन होता है, उसका बहुत ही बुरा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। बहुत तेज आवाज सुनने से हमारे कान की जो सुनने की क्षमता होती है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। आगे टॉपिक है सेविंग आवर एनवायरनमेंट। हम अपनी एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं? जब हमारे लिए एनवायरनमेंट बहुत ही जरूरी है, आखिर इन्हें बचाना तो जरूरी है, आखिर इन्हें किस प्रकार से हम बचाएंगे? People cut down tree in forest for making paper and furniture, for building house and factory। क्या है कि जो लोग हैं, वो पेड़ों को दिन प्रतिदिन काटते जा रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं, मेकिंग पेपर बनाने के लिए, फर्नीचर लकड़ी बनाने के लिए, फॉर बिल्डिंग हाउसेज इतना ही नहीं, घर बनाने के लिए, एंड फैक्ट्री और फैक्ट्री को बनाने के लिए लोग प्रतिदिन क्या कर रहे हैं? दिन प्रतिदिन जंगलों को काटते जा रहे हैं। Owing to this, animals lose their homes। ऐसा करने से जानवरों को घर दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, जानवर अपने घर को खोते जा रहे हैं। To save animals, we need to plant tree and restore forest। का है एनिमल को सेव करने के लिए, जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए हमें रेगुलर प्लांटों को लगाना पड़ेगा और रीस्टोर फॉरेस्ट, जो जंगल कटाई हो रहा है उसको फिर से रीस्टोर करना होगा। प्लांट आल्सो प्रोवाइड अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ। पौधे जो होते हैं हमें श्वसन के लिए शुद्ध हवा देते हैं। सेविंग द एनवायरनमेंट टुडे विल प्रोटेक्ट आवर फ्यूचर जनरेशन। कह रहा है कि अगर हम एनवायरनमेंट को बचाएंगे, अगर हम एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखेंगे, तभी हमारा फ्यूचर का जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट रह सकती है, सुरक्षित रह सकती है। लास्ट टॉपिक है मेजर टू सेव आवर एनवायरनमेंट। कह रहा है कि हम आखिर एनवायरनमेंट को बचाएंगे कैसे? कुछ नीचे टॉपिक दिया गया है पॉइंट। पहला है ग्रो मोर ट्रीज। अधिक से अधिक पेड़ों को लगाकर हम अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रख सकते हैं। सेकेंड है डू नॉट वेस्ट पेपर एज इट कम्स फ्रॉम वुड। का है कि हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पेपर है लकड़ी से ही बनता है और जब पेड़ कटेंगे तभी पेपर बनेगा। इसलिए हमें आवश्यकता अनुसार ही पेपर का यूज करना चाहिए। थर्ड है सेव वाटर। पानी को बचा के, अगर हम पानी को बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी पानी सेव रहे। सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ लाइट एंड फैन व्हेन नॉट इन यूज। का है कि इलेक्ट्रिसिटी को बचा के हम अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरह से सेव कर सकते हैं। कह रहा है कि जब तक आवश्यकता हो तभी हमें स्विच को ऑन करना चाहिए। तो जैसे हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है, यानी कि घर से बाहर निकल जाते हैं, यानी रात्रि के बाद जब सुबह हो जाता है तो हमें तुरंत ही स्विच ऑफ कर देना चाहिए, बल्ब का, फैन का। जब हमें आवश्यकता न हो तब हमें इनका यूज नहीं करना चाहिए। आगे है डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग एंड से ए बिग नो टू देम। कह रहा है कि हमें प्लास्टिक बैग का यूज नहीं करना चाहिए और दूसरे से भी इसे नो यूज करने के लिए कहें कि प्लास्टिक बैग का आप भी यूज ना करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लास्टिक जो है आसानी से सड़ता नहीं है। आगे है डू नॉट पोल्यूट द एयर बाय ब्रस्टिंग क्रैकर। कह रहा है कि हमें कोई भी पर्व पे, त्योहार पे, कोई फेस्टिवल पे हमें ब्रस्टिंग क्रैकर, पटाखों को फोड़ना, पटाखों को जलाना नहीं चाहिए। ये सब करने से एयर पोल्यूशन बढ़ता है, नॉइज पोल्यूशन बढ़ता है। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्रैक्टिस कारपूलिंग फॉर ट्रैवल। कह रहा है कि हमें अगर कहीं जाना है,
क्योंकि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जितना यूज करेंगे उतने ही वाहन कम चलेंगे और उतने ही धुएं कम निकलेंगे। धुआं कम निकलने से एयर पोल्यूशन नहीं होगा और जितने वाहन कम चलेंगे उतने हॉर्न कम बजेंगे, इससे नॉइज पोल्यूशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है यूज साइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस टू सेव फ्यूल। क्या है कि बहुत अगर थोड़ी दूर जाना है तो उस स्थिति में या तो हम पैदल जा सकते हैं या फिर हम साइकिल का यूज कर सकते हैं। इससे हम फ्यूल को बचा सकते हैं, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, उन्हें हम बचा सकते हैं